हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वीट प्लांट के कल्टीवेशन ओरिजिन के बारे में बताया। उसके उसके बाद जो क्लास हुई थी उसके बाद मैंने उसमें राइस का जो प्लांट है, जिसको हम लोग पैडी बोलते हैं, चावल बोलते हैं, उसके मैंने ओरिजिन के बारे में बताया, कल्टीवेशन के बारे में बताया, यूजेस बताया और उसके कुछ वैरायटीज़ के बारे में बताया जो ग्रो कराई जाती है यील्डिंग प्लांट के रूप में। ठीक, तो आज इस लेक्चर में आपके तीसरे सीरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेज़, जिसको आप लोग मक्का, भुट्टा या फिर मकई कहते हैं। ठीक, आज इस लेक्चर में हम आपको मेज़ के बारे में बताएंगे, यानी कि मक्का के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे उसकी थ्रेसिंग होती है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसका यूज क्या है और कौन कौन सी वैरायटी हैं जो यूज की जाती हैं किसके हाई यील्डिंग प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुई थी मेज प्लांट की। ठीक, कौन कौन से सॉइल होते हैं जो आपके मेज प्लांट को ग्रो कराने के लिए सूटेबल होती, कितनी बार उसको मैन्योरिंग देना चाहिए, कितनी बार इरिगेशन करना चाहिए। ठीक, कैसे उसका थ्रेशिंग होता है, कैसे उसका कल्टीवेशन होता है, यानी कि सभी टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इस फोर्थ सेमेस्टर में आपको हम एक सीरीज समझ लीजिए आपको देते आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से 3-4 जो लेक्चर अभी तक आ चुके हैं, ये लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। ठीक, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने की हमारी जिम्मेदारी है। आपके एग्ज़ाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या है मेज प्लांट का। और उससे पहले बता दें कि जो आपका ये मक्का है ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग ग्रैमिनी फैमिली बोलते हैं। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपका पोएसी फैमिली है ये एंजियोस्पर्म प्लांट का सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, और मोनोकोटिलीडन का जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली है। तो आइए अब समझते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटनिकल नेम जियामेज है। ठीक, उसके बाद ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैंने आपको बताया पोएसी फैमिली, जिसको हम लोग पहले ग्रैमिनी फैमिली बोलते थे, यानी कि पहले इसको ग्रैमिनी फैमिली बोलते थे, आप इसको पोएसी फैमिली बोला जाता है। अब बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात आती है कि नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस क्या होता है? नेटिव प्लेस वह टर्म है जैसे किसी प्लांट की ओरिजिन जहाँ से होती है उसे उसका नेटिव प्लेस बोला जाता है। ठीक, तो नेटिव प्लेस के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से काफ़ी टाइम तक उसके बारे में बताया था, तो अगर आप उसको वीडियो को देखें तो आपको नेटिव प्लेस के बारे में फिर से बताना उतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी नेटिव प्लेस का मतलब ये होता है कि जिसकी ओरिजिन सबसे पहले जहाँ हुई है, यानी कि किसी प्लांट की ओरिजिन जहाँ से हुई है, शुरुआत जहाँ से हुई है, उसको हम लोग नेटिव प्लेस बोलते हैं। ठीक, तो जो आपका मेज है इसका नेटिव प्लेस क्या है? तो मेज का नेटिव प्लेस क्या है? सेंट्रल मैक्सिको। सेंट्रल मैक्सिको ये क्या है? मेज का नेटिव प्लेस है। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, यानी कि सबसे पहले इसकी ओरिजिन अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के साथ साथ अब अन्य भी देशों में इसकी मतलब पैदावार होती है, जैसे ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, इटली, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये सब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी अब क्या होता है, मेज का कल्टीवेशन किया जाता है, और मेज को अब मतलब एज भी अब यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिको यानी कि जो अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे क्या देखा गया था, क्या कि आपका मेज का प्लांट। ठीक, लगभग 44%, लगभग 44% जो है कि मेज का प्रोडक्शन अमेरिका में होता है। यानी कि अगर दुनिया का यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए कि पूरे कंट्री को मिला कि कितना मेज का प्रोडक्शन होता है एक ईयर में, तो सबसे ज़्यादा 44% प्रोडक्शन कहाँ पे हो जाता है? अमेरिका में।
अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेज का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इंडिया में होता है, इंडिया में भी होते हैं किसका प्रोडक्शन, मेज का प्रोडक्शन। तो मेज का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं, तो डिफरेंट स्टेट में होते हैं, जैसे यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ठीक, असम वगैरह, जो भी मतलब बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे मेज प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है। अब कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे उगाया जाता है, तो मैंने बताया था कि पहली क्लास में जो प्लांट होते हैं यानी कि उनकी जो फसलें होती है, फसलों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, रबी क्रॉप, ठीक, खरीफ क्रॉप और जायज़ क्रॉप। तो रबी, खरीफ, जायज़ इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था प्रीवियस क्लास में। तो आपका जो ये मेज का प्लांट है ये कैसा है, ये रबी क्रॉप होता है, यानी कि ये बरसात में बोए जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं, ये जो है कि आपके ग्रीन होते हैं, हरे कलर के होते हैं। एंड टेम्परेट, टेम्परेट यानी कि जो है कि ये शुरुआत में क्या होते हैं, हरे होते हैं, आगे चल के सूखे हो जाते हैं, ठीक। यानी कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तित हो जाता है वैसे वैसे ये हो जाते हैं, यानी कि ठंड में क्या होते हैं ये, जो है कि जब ये इसके स्टेम क्या होंगे, इस यंग होंगे तो ये क्या होंगे, ये हरे भरे होंगे, फिर उसके बाद पीले यानी कि सूख जाते हैं, ठीक। यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से ये होता है, यानी कि टेम्परेचर जैसा होगा वैसे ये हो जाएंगे। उसके बाद होता है कि ये जो आपका कल्टीवेशन होता है वो कब होता है, यानी कब इसको बोया जाता है, तो आपका जुलाई का मंथ जब स्टार्ट होता है, जून जुलाई का, तब इसको बोया जाता है। बहरहाल बहुत सारी स्पीसीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बीटी फसलें जो होती हैं उसके तो और भी पहले बोए जाते हैं, ठीक, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। वो तो चाहे जब बोए दिए जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको बस नम की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन मेनली कहाँ कब बोया जाता है, तो वो जून और जुलाई में बोया जाता है, ठीक। कब ये मेच्योर होते हैं, अक्टूबर या फिर नवंबर तक ये मेच्योर हो जाते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, जो उसका सीड है, ठीक, सीड को क्या किया जाता है कि सीड को तोड़ लिया जाता है, उसके बाली को, ठीक। तो उससे पहले क्या होता है कि कैसे कैसे इसको बोया जाता है, पहले उसको समझते हैं, यानी कैसे इसको सो किया जाता है, ठीक। तो जो सीड होते हैं, सीड को जैसे अदर सीरियल्स को जैसे बोया जाता है, यानी कि उसको क्या होता है कि पहले फील्ड को तैयार किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि मतलब जो सीड होते हैं उसको चारों तरफ फैला दिया जाता है, ठीक। तो उसके बाद उस पर उसकी जुताई की जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे सीड ग्रो कर जाते हैं। एक मेथड ये होता है। दूसरा होता है डिबलिंग मेथड। डिबलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मेज है उसको मशीन होती है डिबलिंग की, तो उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो एक स्पेस पे बो देते हैं, यानी कि एक लाइन से, जैसे मान लीजिए सपोज कि ये फील्ड है। अब ये जो आपका डिबलिंग है, ये मेथड क्या करेगा, ये प्लांट को एक स्पेसिफिक प्लेस पे, यानी कि एक लाइन से और एक स्पेस पे, यानी कि जितनी इसकी दूरी होगी उतनी दूरी पे इसको सोन करेगा, यानी कि उसको बोएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सॉइल होते हैं जो आपके मेज के लिए सूटेबल होती हैं। तो जो आपका सैंडी लोम सॉइल है, क्लेई लोम सॉइल है, ठीक, सैंडी लोम सॉइल, क्लेई लोम सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब कैसे हैं आपके मेज मेज प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे सॉइल होते हैं। अच्छा, सॉइल कैसा है, सॉइल एक ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में उसको काम करता है। क्या करता है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देता है, जिससे क्या होता है, मेज का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक। अच्छा, मेज जो होती है उसमें लगभग जो रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग सिंचाई की, सिंचाई कितनी बार की जाती है, तो सिंचाई जो आपका इरिगेशन है वो लगभग 2 या 3 बार किया जाता है, ठीक। आप इसको मिनी टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक, मिनी टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ये ग्रो कराए जाते हैं, ठीक। तो उस मौसम में बारिश कभी भी हो सकती है, यानी कि इस पे हमेशा आप अगर पानी देते हैं तो काफ़ी अच्छे इसमें सीड लगेंगे, सीडलिंग भी अच्छे होंगे। और लगभग 2 या 3 बार मैन्योरिंग भी की जाती है, यानी कि इसमें खाद वगैरह दिए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो कल्टीवेशन होता है उसमें क्या होता है कि पहले जैसे आपको ये खरीफ प्लांट ये ग्रीन होते हैं, ठीक। इसको सितंबर या अक्टूबर के मंथ में
जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में ये इसकी कटाई होती है। तो उससे पहले क्या होता है, आप इसको जैसे बोने के 2 तरीके होते हैं जैसे सीड को। तो क्या होता है, सोन जिसको बोलते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला आप जैसे आम तौर पे जो भी सीड बोते हैं, ठीक, सोन करते हैं छींट के, जो बोलते हैं आप लोग, तो उस प्रकार से बोया जाता है। या फिर आप ड्रिबलिंग के माध्यम से इसको एक स्पेसिफिक यानी कि एक सेम प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की जो दूरी होती है उतने पे इसको बोया जा सकता है। और कौन कौन से सॉइल होते हैं, तो मैंने बताया कि सैंडी लोम सॉइल, क्ले लोम सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब कैसे ये अच्छे मेट सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्या होती है, जो आपके मेज प्लांट है वो ग्रो करते हैं, ठीक। अच्छा, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसलिए मेज का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसी होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, ठीक। तो आप जो आपका ये मेज प्लांट है, इसको आप 2 तरीके से कटाई कर सकते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक। या तो आप हैंड सिकल के माध्यम से, हंसिया के माध्यम से इसकी कटाई कर सकते हैं, या तो आप इसको हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से इसकी कटाई कर सकते हैं, ठीक। और जो क्या होते हैं, जो आपके हैंड शिकल या माध्यम से होते हैं, वो थोड़ी से क्या होते हैं कि जो स्मॉलर फार्मर होते हैं, मार्जिन फार्मर होते हैं, उसके लिए ये सब प्रोसेस ठीक होते हैं। जो लार्जेस्ट फार्मर हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा फील्ड है, तो वो क्या करते हैं कि हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टर मशीन क्या करता है कि जैसे प्लांट को हार्वेस्ट यानी कि काटता रहता है, फिर उसको एक सूटेबल प्लेस पे रख देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसको, मतलब जो उसके बाली होती है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक। तो सेपरेशन में थी, उसको अलग कर लिया जाता है, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे वो बाली आपका प्लांट क्या होगा, थ्रेश हो गया, उसको रख दिया गया, अब वो सूख गया, तब उसको क्या होगी, थ्रेशिंग हुई। थ्रेशिंग से पहले क्या होगी, जो ईयर होगी यानी कि उसका जो बाली होगी, जिसको हम लोग ईयर बोलते हैं, बाली को तोड़ करके अलग कर लिया जाएगा, ठीक। मैन पावर के थ्रू या फिर मैन्युअली थ्रू, किसी भी, अगर वो मशीन ऐसी है तो मशीन के माध्यम से उसको अलग कर लिया जाएगा, या फिर आप मैन पावर यानी कि खुद से उसको क्या कर सकते हैं, वो अलग कर सकते हैं, उसके बाली को तोड़ सकते हैं। जब मान लीजिए आपका मेज जो प्लांट का ईयर यानी कि जो बाली है, जब वो अलग कर लिया गया, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको क्या किया, ड्राई कर दिया गया। अब क्या होगा, उसके बाली को हम लोग क्या करते हैं, किसी टाट बैग में डाल के, ठीक, उसके क्या कहते हैं, वुडन स्टिक के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से, डंडा डंडा जिसको बोलते हैं, डंडे के माध्यम से उसको बीटते हैं, बीटन करते हैं, यानी कि उसको पीटते हैं। और क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाती है, और जो कॉब होते हैं, कॉब का मतलब जो ठेठी होता है, COB कॉब जिसको बोलते हैं, वो अलग हो जाता है। यानी कि बीटन के माध्यम से, यानी कि आप इसको जो है कि मैन पावर के थ्रू भी अलग कर सकती हैं, और जो है कि डिफरेंट थ्रेशिंग मशीन आती है, आप उसके भी माध्यम से इसको अलग कर सकते हैं। तो आइए एक बात फिर इस बातों को हम लैंग्वेज समझते हैं। द मेज ईयर आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेज प्लांट बाय मैन पावर। तो इसमें कहा गया कि जो आपका मेज प्लांट का ईयर होता है, जिसको बाली बोलते हैं, हम लोग बाल बोलते हैं सीधा, तो उसको क्या कहता है, आप मैनुअली यानी कि मैन पावर के थ्रू अपने खुद से आप उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर सेपरेशन, जब आप बाली को अलग कर लिए प्लांट के, अब क्या होगा कि आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, ठीक। जब आपका मेज का प्लांट ड्राई हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं, आप बीटन करते हैं, यानी कि पीटते हैं। पीटने का क्या मतलब सिस्टम होता है, तो पीटने का ये होता है कि जैसे आप किसी वुडन वुड के यानी कि वुडन स्टिक होते हैं, ठीक, वुडन स्टिक के माध्यम से उसको बीट किया जाता है। किस पे बीट किया जाता है, कि उसको किसी टाट बैग में डाल के, ठीक, उसको बीट बीट किया जाता है। या फिर आप किसी वुडन यानी कि ऐसी कोई बेड हो, यानी कि जिसको चारपाई बोलते हैं, उस पे आप रख करके उसको बीट करते हैं, जिसके उसके ग्रेन, जो उसके ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं मेज के, और जो उसके कॉप्स होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, ठीक। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा है कि आप इसको, जो थ्रेसर मशीन होती है, आप उससे भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो थ्रेसर मशीन का क्या होता है कि जो उसमें सेंट्रल नोब होता है, यानी कि जो उसमें बीच का पार्ट होता है, जिसको आप लोग कॉप यानी कि ठेठी बोलते हैं,
ठीक। तो उस पार्ट को क्या किया जाता है, उसको उसी के राउंडिंग में, यानी कि मशीनें होती हैं जो उसको राउंड करती रहती हैं, जिसके माध्यम से जो उसमें सीड लगे होते हैं राउंड करते रहते हैं, सीड अलग हो जाते हैं और उसके जो कॉब होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक। इस प्रकार से फिर उसको क्या किया था, आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस पे और ड्राई करते हैं, फिर उसको डिफरेंट साइज के कंटेनर और टाटा बैग्स में उसको पैक कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर। अगला आता है पॉइंट की मिलिंग। उसके बाद उसकी पिसाई की जाती है। तो पिसाई कैसे की जाती थी ये मैंने ये आपको बता ही दिया था। मिलिंग का मतलब होता है पिसाई। अब जो आपके पास वीट प्लांट, सॉरी मेज प्लांट के जो ग्रेन्स हैं, अब उसकी कैसे फ्लोर, उसका कैसे पिसाई होगी, यानी कि उसका क्या बनेगा, आटा या फिर फ्लोर जिसको बोलते हैं आप लोग, उसका वो कैसे बनेगा। तो स्टोन चकरी होती है, या फिर आप जांता जिसको बोल सकते हैं, या फिर फोर मिल बोल सकते हैं, जब जहाँ पे इस प्रोसेस की जाती है, यानी कि उसकी पिसाई की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टोन चक्कर जिसको बोलते हैं, आटा चक्की या फिर जाता, उसमें क्या होता है कि आप सीड को, उसके ग्रेन्स को उसमें ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं, और स्टोन के माध्यम से वो क्या होते हैं, राउंड करते रहते हैं और उसके आटे निकलते रहते हैं, फ्लोर के रूप में आटे निकलते रहते हैं। यानी कहने का मतलब, इन दिस प्रोसेस द फ्लोर ओवर आटा इज मेड इन स्टोन चक्री। तो ग्रेन से स्टोन चक्री के माध्यम मतलब जो आपका ग्रेन्स है वो स्टोन चक्री में जब ड्रॉप्ड किया जाता है, तब क्या होते हैं, वो जब राउंड करती है तो फ्लोर बनता है, यानी कि आटा बनता है। ड्राइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेज ग्रेन्स आर ड्रॉप्ड इन द स्टोन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपके मेज होते हैं, मेज की ग्रेन्स होती है, वो चक्री में गिरते रहते हैं और वो फ्लोर के रूप में निकलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसके यूज है, मेज के जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, इकोनॉमिकल आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या यूज है हमारे लाइफ से। पहले उसको, अब उसको बात को समझते हैं। तो आपका जो ये मेज है, इसका उपयोग हम लोग चपाती या फिर ब्रेड, यानी कि रोटी के रूप में करते हैं। ठीक। तो आपको पता होगा कि जो आपका मेज होता है उसको आप लोग ब्रेड, यानी कि जिसको चपाती या फिर रोटी कहते हैं, उसके रूप में इसको करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द ग्रीन रोस्टेड ओवर बॉइल्ड मेज ओवर मेज ग्रेन्स आर यूज्ड एज फूड। जैसे बॉइल्ड मेज का मतलब क्या हुआ, जैसे जब मेज अनराइप होता है, थोड़ा कच्चा रहता है, एकदम सूखा नहीं रहता, तो क्या होता है कि उसकी जो, उसमें जो मेज के ग्रेन्स लगे होते हैं, उसको उस कप से अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद उसको क्या जाता है, रोस्टेड किया जाता है, उसको उबाला जाता है, उसको भुना जाता है। रोस्टेड का मतलब भुना जाता है या फिर उसको उबाला जाता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसको उबाल करके आप डिफरेंट टाइप के जो है कि स्पीसी क्या बोलते हैं, स्पीसीज मिला करके, मसाले वगैरह मिला करके क्या करते हैं, उसको उसमें फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो आपका ये मेज होता है, उसका आप, उसका उपयोग क्या होता है, इट इज़ यूज एज पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न एंड पोराइज। तो इसका उपयोग आप पॉपकॉर्न को बनाने में किया जाता है, स्वीट कॉर्न को बनाने में किया जाता है, बेबी कॉर्न को और पोर्डेज को बनाने में किया जाता है। पॉपकॉर्न में क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे जब कहीं जाते हैं तो आपको दिखता है कि जो सीड होता है उसका, उसको जो है कि हीट किया था, तो वो थोड़े वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, यानी कि उस पर वाइट वाइट वो निकल जाते हैं, तो उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो है कि साल्ट मिला करके वो दी जाते हैं, जिसको पॉपकॉर्न बोला जाता है। स्वीट कॉर्न क्या होता है कि जैसे ये सीड के ही होते हैं, बट इसमें एक स्पेशल शेप दे दिया जाता है, जिसको स्वीट कॉर्न कहते हैं। अब उसमें मीठे, यानी कि स्वीट, यानी कि मीठा थोड़ा सा मिला दिया जाता है, जो मीठा लगे, इसलिए इसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं। बेबी कॉर्न क्या होता है, बस इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है, इसलिए इसको बेबी कॉर्न। और पोरियज क्या मतलब क्या होता है, इसका दलिया बनाया जाता है, जिसका उपयोग दलिया यानी कि दाल के रूप में करते हैं, यानी खिचड़ी में प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बेसिक रॉ मटेरियल। ये क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक। दैट दैट इंक्लूड ऑयल, एल्कोहल, बिवरेज, फूड, स्वीटनेस एंड कॉस्मेटिक ईटीसी। तो ये क्या एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, जो मेज है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री में एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, बेवरेज फूड मटेरियल बनाने में किया जाता है, स्वीटनेस, यानी कि स्वीट, जैसे जो आपका मेज होता है वो थोड़े से मीठे होते हैं, तो स्वीटनेस के लिए किया जाता है, मीठापन के लिए किया जाता है, और
कॉस्मेटिक यानी कि सजावट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है द स्ट्रा ऑफ मेज प्लांट आर यूज एज फोडर ऑफ एनिमल। जो मेज प्लांट का स्टेम होता है जिसको स्ट्रा किया जाता है यानी कि जिसका भूसा बनाया जाता है, उसका क्या उपयोग होता है? एनिमल जो है कि फोडर के रूप में, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है अगला पॉइंट, द स्टार कोआरा स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर बोर्ड एंड वॉल बोर्ड। तो आपका जो ये स्टेम होता है या फिर लीव्स होते हैं, उसका उपयोग पेपर बनाने पे या फिर पेपर बोर्ड या फिर वॉल बोर्ड बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है द कॉब हस्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैट एंड हैट। ये कॉब हस्क क्या होता है? तो कॉब हस्क क्या होते हैं, जैसे जो कॉब होते हैं यानी कि जो आपकी, जिसको आप वाइट कलर ठेठी बोलते हैं, उसके ऊपर ग्रेन्स लगे होते हैं। ठीक, इस ग्रेन को ढक के क्या रहता है, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इसको ढका रहता है। ठीक, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इसको ढका रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉब हस्क। ठीक, यानी कि इस जहाँ पे ग्रेन ढका रहता है उसको बोलते हैं कॉब हस्क। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग मैट बनाने में किया जाता है और हैट बनाने में यानी कि टोपी बनाने में या चटाई बनाने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कि लास्ट पॉइंट है द स्टेराइल कॉब इज यूज्ड एज फूड इन चूल्हा इन रूरल एरिया। तो जो कॉब होता है, जिसको मैंने बताया कि ठेठी बोलते हैं, जिस पे ग्रेन्स लगे होते हैं, जब ग्रेन्स निकल जाते हैं तब इसका उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और कहाँ किया जाता है? चूल्हा में। जहाँ पे कौन लोग करते हैं? रूरल यानी कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक, अगला है कि अब कौन कौन सी वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जो मेज प्लांट को काफ़ी डेवलपमेंट यानी कि डिफरेंट कौन सी इल्डिंग वैरायटी है जो ज़्यादा मात्रा में मेज को प्रोड्यूस कराती हैं, वो कौन कौन सी स्पीसीज यानी कि कौन कौन से वो वैरायटीज़ हैं। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ने दिल्ली में रह करके बहुत सारी वैरायटी को प्रोड्यूस किया, जो क्या है? हाई यील्डिंग। इसमें हाई यील्डिंग क्या है? हाई यील्डिंग कैपेसिटी है। ठीक, ग्रो कराने की मेज का। तो पहला है आपका साथी। ठीक, साथी एक ऐसी वैरायटी है मेज प्लांट की जो काफ़ी अच्छी मात्रा में सीड का प्रोडक्शन करती है, यानी कि मेज प्लांट का प्रोडक्शन करती है। अगला है शक्ति, फिर गंगा 01, 02, 03, 04 एंड 101। ये गंगा की बहुत सारे वैरायटीज़ है जो क्या है, जिसका उपयोग सीड को ग्रो कराने में यानी कि बहुत सारे मेज के जो प्लांट हैं, उस जो हाई यील्डिंग प्लांट है उसको ग्रो कराने में किया जाता है। ठीक, सोना है, किसान, जवाहर, अंबर, हाई स्टार्च और विक्रम। तो ये बहुत सारी वैरायटियां हैं जिसका उपयोग हम लोग सीड यानी कि मेज प्लांट को ग्रो कराने में करते हैं, जो काफ़ी हाई यील्डिंग प्लांट होते हैं, जिसपे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? सीड होते हैं। ठीक, जनरली आप लोग देखते होंगे कि जो प्लांट होते हैं उसमें एक या दो, अधिकतर तीन बाली हो सकते हैं, तीन बाली वो हो सकती है, यानी कि जिसको आप लोग ईयर बोलते हैं, वो तीन हो सकते हैं। किसी किसी प्लांट में दो हो सकती हैं। ठीक, रेयर में तीन हो सकती है और कॉमनली तो दो होते ही हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जिसमें एक ही होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपको मोर देन वन जो है कि ईयर देखने को मिल सकता है। ठीक, तो मैंने बताया कि जो आपका मेज प्लांट है वो किस प्रकार से ग्रो कराया जाता है। एक बार इसी बातों को एक थोड़े से शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जो आपका मेज या फिर मक्का या भुट्टा होता है, जिसका बॉटनिकल नेम जिया मेज होता है, जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका नेटिव प्लेस क्या है? अमेरिका है। अमेरिका के अलावा बहुत से ज़्यादा देश है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी इसको ग्रो कराया जाता है। लगभग 40% मेज का जो प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका से ही हो जाता है। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे प्लेस हैं जो क्या करते हैं, इसका मेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये सब मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बताया कि कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उगाया कैसे जाता है। तो मैंने बताया कि उगाने के लिए आपको पहले फील्ड तैयार किया जाता है, और जैसे सारे सीरियल्स को सोन किया जाता है, उससे आप इसको भी सोन कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे मेथड से इसको
जो है कि टेबलिंग जो मशीन आती है, टेबलिंग मशीन के माध्यम से आप एक इक्वल स्पेस पे और इक्वल दूरी पे आप इसको सोल्ड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि हार्वेस्टिंग कैसे होगी, इसकी कटाई कैसे होगी, फिर थ्रेसिंग कैसी होती है। ठीक, फिर बताया कि इसके मिलिंग का क्या प्रोसेस होता है, और इसके मैंने यूज़ के बताया कि इसका यूज किसके रूप में और कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ हैं मेज प्लांट की, जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज़्यादा मात्रा में मेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो वो वैरायटी को भी मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक, इसके दौरान अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमसे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ की भी प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक नए सीरीज के साथ आएंगे, उसके बाद आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे।